यदि आपको ये लगता है कि आपकी बालकनी या टेरेस पर धूप नहीं आती इसलिए आप फूलों वाले पौधे नहीं लगा सकते, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज के वीडियो में तो उन्हीं फ्लावर्स के बारे में बता रही हूँ जिनको एक्सपीरियंस किया है मैंने और छाया में ही फूल खिलते हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके से बता रही हूँ केयर करना और जो फ्लावर प्लांट के बारे में बता रही हूँ उनको यदि आपने लगाया आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहीं से पढ़ के जानकारी आपको नहीं देती हूँ, मेरी जानकारी हमेशा सटीक और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसा कि आप देखते हैं मेरे चैनल पे मैं खाद के बारे में एवरग्रीन वाले चैनल पर बताती रहती हूँ, इसमें अक्सर मैं शेड लविंग प्लांट्स के बारे में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी बालकनी में रखा है मैंने जहाँ पर कि बिल्कुल भी धूप नहीं आती है लेकिन हवा खुल करके आती है। वैसे ही मेन एंट्रेंस पर भी यदि कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने मेन एंट्रेंस पर रखे हुए हैं जो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। अप्रैल से लेकर के ये अक्टूबर तक ऐसे ही पौधे अच्छे चलेंगे, लेकिन जैसे ही अक्टूबर से सर्दियां शुरू होंगी, अक्टूबर से फ़ैब तक आपको रखना होगा धूप में। सबसे जो पहला पौधा है जो अभी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही बढ़िया फूल खिल रहे हैं वो है बेगोनिया। बेगोनिया का पौधा वैसे तो परमानेंट पौधा है, लेकिन आप इसको संभालने की सही प्रोसेस आपको नहीं मालूम है तो बरसातों में ये पौधा ख़राब भी हो जाता है। अब तक यदि आपने धूप में रखा था तो इसे ला करके शेड में रखिए जैसा मैंने रखा है। इसके 3 कलर्स आसानी से नर्सरी पर मिलेंगे, 50 रुपीज़ के मिल जाते हैं कलर्स। यदि ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए डेड हेडिंग करते जाइए जैसे अभी बताया। दूसरी चीज़, इसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर वैक्स जमा होता है। ये जो पत्तियां हैं ये मोम सी होती हैं। यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं रातों रात गल जाता है ये आपका पौधा। तो बेहतर तरीका क्या है, पानी कम देना है। खाद आपको हर एक 20 से 30 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट डायरेक्टली गमले में डालना है। देखिए, मैं ऐसा आपको टच करके दिखा रही हूँ कि जोर से यदि इसके पत्तों को आप पकड़ेंगे तब भी पानी हाथ में आ जाएगा, यानी कि बहुत ही डेलिकेट पौधा है। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है इस पौधे को। नर्सरी वाले से ही गमले में लगा करके ले आइए छोटे कंटेनर में। इस पौधे को बार बार रीपॉट करने से बचना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये पौधा चलता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ और एक और मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने देखा है सालों साल ये पौधा चल रहा है। बस पानी ही इस पौधे को मार देती है। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं मंथ में एक बार। दूसरा जो पौधा है ये है जेरेनियम। जेरेनियम के पौधे को यदि अभी तक नहीं लिया है तो अभी भी आप ले सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, पानी कम देना होता है। ज़्यादा पानी से ये पौधा ख़राब हो जाता है। जेरेनियम से एक हल्की खुशबू आती है जिससे कि मच्छर वगैरह गमले में नहीं लगते हैं या आसपास नहीं लगते हैं। वैसे तो शेड लविंग बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन पहले मैं फ्लावर्स के बारे में बता रही हूँ जो छाया में फूल देंगे। बाद में कुछ पौधों के बारे में भी आपको बताऊंगी जिन्हें अभी आप छाया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके 3-4 कलर्स आपको आसानी से मिलेंगे। कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है। 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। जितना ज़्यादा फैलेगा इसकी स्टेम्स ज़्यादा निकल कर के आएंगी नीचे से, और स्टेम को निकाल कर कहीं और आप शिफ्ट भी कर सकते हैं और नया पौधा बना सकते हैं। जो कॉमन खाद है जो एवरग्रीन वाले चैनल पर हमेशा बताती रहती हूँ वही सारे खाद देने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पत्तियाँ यदि मिट्टी में टच होंगी और वहाँ से फंगस क्रिएट होगा तो पौधा ख़राब हो सकता है। और हाँ, ये जो दोनों पौधे हैं ये अभी शेड में रखे जाएंगे। ये जो पौधा है ऑक्जेलिस का पौधा है। अभी आपको आसानी से नर्सरी पर 100 रुपीज़ तक में मिल जाना चाहिए, और ये पौधा अभी लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा छाया में। छाया में इसके फूल खिलते जाएंगे और जब रात हो जाती है तो इसके पत्ते सिकुड़कर छोटे से हो जाते हैं। इसके पत्तों की अपनी खूबसूरती है, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यदि आपके यहाँ जगह कम है, छोटे छोटे पॉट में ये सारे फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। डेली पानी नहीं चाहिए, फ्रिक्वेंटली खाद भी नहीं चाहिए इस पौधे को। बस इन सारे शेड लविंग प्लांट्स के साथ ये बात ध्यान रखिए, हार्श केमिकल नहीं देना है, ओवर वाटर कभी भी नहीं करना है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग को भी ग्रो किया जा सकता है। तो अब तक आपके पास नहीं है तो अभी नर्सरी पर मिल रहा है, जाकर ले सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है रोज़मेरी का पौधा।
रोज़मेरी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और रोज़मेरी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि कोई औषधीय पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो जैसे हम लोग एलोवेरा, कड़ी पत्ता लगाते हैं, तो रोज़मेरी भी छाया में उगने वाला वन ऑफ द फेवरेट्स मेडिसिनल प्लांट में आता है। रोज़मेरी ज़रूर लगाइए। और रोज़मेरी शेड में चलने वाला पौधा है, सिर्फ पानी कम देना है। पानी तभी दीजिए जब ऊपरी सतह 2-3 इंच आपको ड्राई नज़र आए। अभी जब मई जून की लू चलेगी उस वक्त इसे आप लिविंग रूम के अंदर रख लीजिए। फिर जैसी बरसात थोड़ी सी होने लगेगी तो इसे आप बाहर रख सकते हैं। मेन डोर पर रखने के लिए यदि कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो इसे आप रख सकते हैं। मिट्टी का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। इसकी छोटी सी कटिंग लेकर सॉइल में दबाएंगे तो नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला जो पौधा है, वैसे तो ये जो पत्तों वाला पौधा आपको दिख रहा है पॉइंसेटिया, सर्दियों का है लेकिन मेरे यहाँ अभी तक चल रहा है। एरेलिया, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एरेलिया के 3-4 आप कह सकते हैं कि वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। परमानेंट पौधा है, ये पौधे आप लेकर आएंगे एरेलियाज़ वगैरह, ये कभी जाने वाले नहीं हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद इन्हें देना होता है। पौधे जितने ग्रो करेंगे और इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर कि धूप छन के आती हो, शाम की धूप आ जाए। जैसे मैंने आपको अपनी बालकनी दिखाई, वहाँ जाती हुई धूप थोड़ी सी आ जाती है जिससे कि इनके पत्तों का वाइब्रेंट कलर निकल कर के आता है। वेरीगेटेड कलर्स की वजह से ही ये पौधे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसकी छोटी वेराइटी लेकर के हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगला सबका फेवरेट पौधा है और यह है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में ऐसे वाइट वाइट से फ्लावर्स निकलते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हें उगाना भी इजी है। पब्स को लेकर सॉइल के ऊपर रख दीजिए, अपने आप ही नई जड़ें बनाती हैं। ओवर वाटर से ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि मैं ये पौधा कहीं से उखाड़ कर लाई हूँ अपनी सोसाइटी से ही, तो आप भी कहीं से छोटी सी पब्स ले आइए। रूट डिवीज़न से अलग करके कोई देता है तो ले सकते हैं। वैसे शेड में ग्रो होने के लिए मनी प्लांट, जैसा मैंने शुरू में आपको दिखाया है, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप शेड में अभी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मार्बल पोथोस वगैरह को बहुत ज़्यादा शेड चाहिए और पानी कम चाहिए। जब भी शेड लविंग पौधों की बात होती है या एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की बात होती है तो हम लोग स्नेक प्लांट को नहीं भूल सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। स्नेक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए। मैंने तो बहुत सारे लगा रखे हैं क्योंकि केयर की ज़रूरत नहीं होती। शेड में ये पौधा आसानी से चलता जाता है, सिर्फ ओवर वाटर से ख़राब हो जाता है। एक पत्ते को यदि आप मिट्टी में दबाते हैं तो कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके पत्तों से किस तरीके से उगाना है कई बार वीडियो में बताया है। यदि आपको उसका लिंक चाहिए तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये जो स्नेक प्लांट है इसे भी ओवर वाटर से बचाना है, डायरेक्ट धूप से बचाना है। सेमी शेड में इस पौधे को आसानी से रख सकते हैं। जितनी भी एग्लोनिमास की वैरायटी हैं उन्हें अभी आप लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की सारी वैरायटीज़ को और ख़ासकर लिपस्टिक एग्लोनिमा को शेड की ज़रूरत है। आप फर्न की कोई वैरायटी लगा सकते हैं शेड में, छोटे कंटेनर में। दोनों ही इसके साथ फीचर्स ऐड हो जाएंगी। एक तो शेड में ग्रो होगा, छोटे कंटेनर में चलेगा। शफलेरा जो ये छोटा सा आप देख रहे हैं, ये बगल में मैंने लगा रखा है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल बहुत ड्राई होगी तभी पानी देना है। फ्रिक्वेंटली पानी नहीं देना है, जैसे अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को हम पानी देते हैं। जितने भी ये शेड लविंग प्लांट्स हैं इनको फ्रिक्वेंटली न खाद देना है न पानी देना है। इसमें से ज़्यादातर पौधे परमानेंट हैं, जैसे जीजी प्लांट है, एग्लोनिमा है, फर्न है या मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसमें पानी बहुत कम देना होता है। और जीजी प्लांट अभी ग्रो करेगा इसलिए आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो यदि छाया में कौन से पौधे ग्रो हों इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि घर में धूप नहीं आती तो हम पौधे नहीं लगाएंगे, सारे पौधे लगा सकते हैं। और सबको मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ छाया में ही ये पौधे सही चलते हैं। ये पौधे हैं इनके लिए हमेशा 6 से लेकर 8 से 10 इंच का कंटेनर बेहतर होता है। बहुत बड़ा कंटेनर नहीं यूज़ करना चाहिए। ये जो डेविल्स बैकबोन है, देखिए इसमें 2 न्यू पत्तियां आई हैं और मैंने धूप में रख दिया था तो पत्तियां इस तरीके से ख़राब हो रही थी। थोड़ी सी जाती हुई धूप पड़ रही थी, वो भी इस पौधे को नहीं चाहिए। तो डेविल्स बैकबोन एक ऐसा पौधा है जिसे अभी आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है जरबेरा। जरबेरा की बहुत सारी वैरायटीज़ अभी नर्सरी पर मिलेंगी। परमानेंट पौधा होता है, गर्मियों में तेज़ लू से बचा कर रखना है। उस वक्त आप इसे लिविंग रूम में या बेडरूम में जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो वहाँ पर रख सकते हैं।
इस पौधे में फ्लावरिंग एक बार जब हो जाती है तो 10 से 15 दिनों तक ऐसे ही इसके फूल नज़र आते हैं। बाद में इस स्टेम को आप काट दीजिए तो न्यू फ्लावरिंग होगी। छोटे कंटेनर में फूल देने वाला, छाया में और बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। लेकिन हाँ, इस पौधे को खाद देना पड़ता है। आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन खाद हर एक फ्लावरिंग के बाद यदि आप देंगे तो पत्ते भी स्वस्थ निकल कर के आएंगे। आप पीस लिली लगा सकते हैं। पीस लिली एक परमानेंट पौधा है जो लगातार छाया में ही फ्लावरिंग करता है। एरिका पाम जो एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं और कम देखभाल में बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है। इन सभी पौधों को आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देने के लिए आप नीम खली और कंपोस्ट एक एक चम्मच यदि गमले में डालते हैं तो ये पौधे स्वस्थ रहते हैं। सिर्फ पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में भी डेली पानी नहीं देना है। जब भी पानी देना है सॉइल का सूखना ज़रूरी है। ये बात ज़रूर देख लीजिएगा पहले कि सॉइल सूखी हो तभी पानी दीजिए। इन शेड लविंग प्लांट्स के अलावा बहुत सारे और प्लांट्स हैं जिन्हें शेड में हम ग्रो कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक दिया हुआ है, टैग कर दिया है, वहाँ से ले सकते हैं, जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।